नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय आ रेडियो नेपालक सहकार में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अपने सभी कार्यक्रम रेडियो नेपालक बर्दिवास, जीतपुर FM स्टेशन आ इंटरनेट में www.radionepal.gov.np से हरेक रवि दिन संध्या काल 5:30 बजे सुनैत आबि रहल छी। व्यावसायिक, उपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी मात्र आजुक आवश्यकता थिक। एहि के लेल आधिकारिक निकाय सभक महत्वपूर्ण सूचना, संदेश आ आंतरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रक विभिन्न गतिविधि, अनुभव आ प्रेरक प्रसंग सभक जानकारी प्रदान करबाक लेल ई कार्यक्रम तैयार कयल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में स्वदेश से कयल जाय वाला सब प्रक्रिया पहुंचा के सेहो इजरायल में कामदार पठेबाक क्रम किया रोकल गेल अछि। वैदेशिक रोजगार विभागक निर्देशक तथा इजरायल केयर गिवर संबंधी देखावला निकायक संयोजक श्री चंद्र शाह द्वारा देल गेल जानकारी आइ हम सब कार्यक्रम में समेटने छी। आ प्रवासी स्रोत केंद्र, आर्थिक सहायता संबंधी सूचना मूलक जानकारी सब, संगे रोजगार विशेष खबर आ सचिवालय संदेश सब सेहो अछि। कार्यक्रम सुन के संग दैत रहब, ध्यान से सुनैत रहब। अपने सबके कुछ पूछबाक हुए तो आई फोन में फोन कयल जाय, अपने सबके समस्या अवश्य समाधान है। फोन नंबर नोट कर लेल जाय 98 86 46 25 08। कार्यक्रम में आप किछ रोजगार विशेष खबर सब सुना रहल छथि नेहा झा। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्व के त्रिदेशीय भ्रमण मुलुक के लेल फलदायी भेल अछि। बीतल फागुन 30 गते से मंगल दिन धरि मंत्री श्रेष्ठ नेतृत्व में भेल संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, सेशेल्स आ कतार के भ्रमण मुलुक के लेल एकदमै फलदायी रहल मंत्री श्रेष्ठ बतौलनि। भ्रमण पूरा कऽ स्वदेश घुरऽ के क्रम में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में ओ नेपाली श्रमिक सब के हित आ सुरक्षा के संबंध में गंतव्य देश के मंत्री आ सरकारी अधिकारी सब संग भेल द्विपक्षीय विचार विमर्श दीर्घकालीन महत्व के रहल बतौलनि। संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE में पर्यटन वीजा में पहुंच कर दुविधा में पड़ल नेपाली सब के समस्या समाधान के विषय में ओतऽ के मानव संसाधन मंत्री अब्दुल रहमान अल अबार संग विचार विमर्श केने छलैथ। ओहि अवसर पर दुविधा में पड़ल नेपाली सबके UAE में रोजगारी के अवसर प्रदान करे के, वीजा अवधि समाप्त भ क अधिक शुल्क बुझाब पड़े वाला बाध्यता रहल सबके आम माफी देबाक तथा उद्धार करब वाला सबके नेपाल फिरता करबाक लेल UAE सरकार सहयोग के प्रतिबद्धता जनौने छल। दुविधा में पड़ल नेपाली सबके समस्या समाधान करे के आ दोषी के कार्यवाही के दायरा में लाबऽ के लेल दुनू देश मिल क काज करबाक सहमति सेहो भेल छल। संयुक्त अरब इमिरेट्स के अपन समकक्षी के अतिरिक्त ओतऽ उच्च पदस्थ अधिकारी आ नेपाली श्रमिक सब संग सेहो मंत्री श्रेष्ठ विचार विमर्श केलनि। मंत्री अवार UAE सरकार नेपाल में सिप विकास तालिम केन्द्र स्थापना आ क्षमता वृद्धि में लगानी कऽ दक्ष जनशक्ति उत्पादन में सहयोग करबाक आ श्रमिक अस्पताल निर्माण में सेहो UAE सरकार सहयोग करबाक बतौने छलैथ। भ्रमण के क्रम में नेपाल UAE संयुक्त समिति के दोसर बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्स के राजधानी आबुधाबी में सम्पन्न भेल अछि। आबुधाबी स्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स के मानव संसाधन मंत्रालय में भेल बैठक में सन 2019 में भेल संयुक्त समिति के पहिल बैठक के निर्णय कार्यान्वयन के अवस्था के संबंध में समीक्षा भेल छल। UAE में रहल नेपाली सबके काज के आधार पर विभिन्न 19टा क्षेत्र में वर्गीकरण कऽ ओहि में से 5टा क्षेत्र में श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क करबाक सहमति सेहो भेल अछि। UAE में रहैत काल मंत्री श्रेष्ठ नेपाली समुदाय के अगुवा, श्रमिक तथा व्यवसायी सब संग अंतरक्रिया केने छलैथ। संयुक्त अरब इमिरेट्स के भ्रमण के क्रम में मंत्री श्रेष्ठ नेतृत्व के टोली तडवीर सेंटर भ्रमण कऽ घरेलू कामदार के रूप में जाय वाला श्रमिक के सेवा, शर्त आ सुरक्षा के संबंध में सरकारी अधिकारी तथा सरोकार वाला सब संग जानकारी लेलनि अछि। गणतंत्र सीशेल्स के भ्रमण के क्रम में मंत्री श्रेष्ठ संग रोजगार तथा सामाजिक मामिला मंत्री पैट्रिका फ्यानकोट आ आंतरिक मामिला मंत्री इरोल फोन्स्का द्विपक्षीय भेंटवार्ता कऽ श्रम समझौता के जल्दीए निष्कर्ष में पहुंचेबाक लेल संयुक्त कार्यदल गठन करबाक सहमति भेल अछि। समझौता संगे सेल्स के जेल सुरक्षा, प्रहरी सेवा के संगे होटल तथा पर्यटन क्षेत्र में नेपाली श्रमिक ल जाय वाला बाट खुजि जायत। कतार भ्रमण के क्रम में मंत्री श्रेष्ठ
श्रेष्ठ कतार के मंत्री अवार डाक्टर अल बिन समीक अल मारी संग भेटवार्ता क नेपाल कतार सम्बन्ध के संगै पारस्परिक हित आ जिज्ञासा विषय में विमर्श केलैन। भ्रमण के क्रम में नेपाल आ कतार बीच श्रम समझौता नवीकरण के लेल सचिव स्तरीय आ कार्यदल स्तर में सेहो विचार विमर्श भक जून महीना भीतर में हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न करबाक सहमति भेल अछि। भ्रमण टोली में मंत्रालय के सचिव एक नारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उप सचिव डाक्टर थानेश्वर भूषाल रहल छलैथ। फागुन महीना में मैन पावर कंपनी से वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला नेपाली कामदार के संख्या घटल अछि। पुष आ माघ महीना के तुलना में वैदेशिक रोजगार विभाग तैयार केने मासिक प्रगति विवरण अनुसार फागुन महीना में संस्थागत रूप में 24,098 गोटे के मात्र श्रम स्वीकृति भेल अछि। माघ में ओ संख्या 30,297 आ पुष में 33,193 छल। समग्र में फागुन महीना में 53,457 गोटे के श्रम स्वीकृति भेल अछि। फागुन में पिछला महीना सब जकाँ सबसे अधिक धनुषा जिला के युवा सब वैदेशिक रोजगारी में गेल अछि। ईपीएस कोरिया शाखा राहदानी के म्याद समाप्त भेल अवस्था में आवेदन फारम भर पाव के या नहीं ताई संदर्भ में स्पष्ट केलक अछि। शाखा यह फागुन 30 गते कोरियन भाषा परीक्षा के लेल आवेदन फारम भर वाला संबंधी सूचना प्रकाशित केने छल। ओई सूचना में आवेदन फारम दर्ता के लेल आवश्यक कागज पत्र सब में से राहदानी के फोटो रहल बायो पेज के रंगीन स्कैन क अनिवार्य रूप में अपलोड कर वाला उल्लेख कयल गेल छल। शाखा आवेदन फारम दर्ता के लेल राहदानी के फोटो रहल बायो पेज के रंगीन स्कैन क अनिवार्य रूप में अपलोड कर परबाक, राहदानी के म्याद समाप्त भेल व्यक्ति सब से हो आवेदन फारम दर्ता कर सकबाक, मुदा परीक्षा में शामिल होब पहुंचला पर अनिवार्य रूप में म्याद रहल राहदानी लक उपस्थित होब परबाक जानकारी करौने अछि। परीक्षा में शामिल होब के लेल पहुंचला पर फारम भरैत काल पेश केने राहदानी आ म्याद समाप्त भक नया राहदानी बनाबय वाला के हक में म्याद समाप्त भेल आ नया राहदानी दुनू लक उपस्थित होब परबाक, नहीं त परीक्षा में शामिल कराब नहीं सकबाक एक सूचना मार्फत स्पष्ट कयल गेल अछि। तहिना ईपीएस कोरिया शाखा यह चैत 16 गते हवाई उड़ान से दक्षिण कोरिया जाय वाला कामदार सब के लेल आवश्यक कागज पत्र सब चैत 13 गते धरि में कार्यालय में पेश करबाक लेल आग्रह सेहो केलक अछि। संलग्न नामावली सूची में नाम रहल व्यक्ति सब उड़ान से पहिने आवश्यक तैयारी क तोकल गेल मिति आ समय में कोरिया प्रस्थान कर परबाक कोरिया शाखा जनौलक अछि। तोकल मिति आ समय में तैयारी नहीं कर वाला कामदार सब के निर्धारित उड़ान तालिका प्रभावित होब सकबाक आ उड़ान नामावली सूची में नाम रहल मुदा कोरिया नहीं जा चाह वाला सब के लिखित रूप में ओई शाखा में ओई संबंध में जानकारी देबल लेल सेहो आग्रह केने अछि। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय आ रेडियो नेपालक सहकार में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपालक प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दिवास सँ रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुनि सकैत छी। नमस्कार सर। सोची छथिन विदेश जाय के लागि, ताही संबंध में जानकारी लेबे अइली। की नाम भेला? हमर नाम जयप्रकाश अछि सर। तो जयप्रकाश जी, विदेश जाय से पहिने श्रम स्वीकृति आ बीमा अनिवार्य रूप से करा लेब। आ जँ विदेश में अहाँके 2 वर्ष से बेसी रह पड़े तो हरेक 2 वर्ष में एकर नवीकरण कराबे। एकर नवीकरण नेपाल में करेबे सर के विदेश में? स्वदेश में अथवा विदेश में दुनू ठाम करा सकै छी। आब तो और बेसी सुविधा भ गेलै है। श्रम स्वीकृति आ बीमा नवीकरण ऑनलाइन सेहो करा सकै छी। तो ई करौला से कोन फायदा होते सर? ई करौला से विदेश में काम करे वाला कामदार के कोनो दुर्घटना भेल अथवा दीर्घ रोग लगला पर कामदार के स्वयं अथवा ओकरा परिवार के आर्थिक सहायता सेहो भेटै छै। ई सहायता के देते सर? ई सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय के मार्फत नेपाल सरकार दै छै। वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय के नाम अहाँ के बुझल अछि? नहीं सर। अहाँ के बुझल अछि बबलू जी? जी सर बुझल है। वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय
एकर कार्यालय बबर महल काठमांडू में छै। विदेश जा से पहिने से लऽ कऽ आबऽ धरि तक के संपूर्ण सरोकार राखे वाला कार्यालय छै। विदेश में कोनो कानूनी समस्या भेला पर वा घटना दुर्घटना भेला पर सचिवालय में सीधा संपर्क कर सकै छी। एकरा लेल श्रम कॉल सेंटर में भोर के 7 बजे से रात के 9 बजे धरि पैसा नहीं लागे वाला नंबर 1141 वा 166001 50 005 में कॉल कर सकै छी। निःशुल्क फोन एनटीसी के नंबर से मात्र लगे छै। एतबे नहीं, यदि कामदार के कोनो कारण से विदेश में मृत्यु भ जाय छै तो ओकर लाश विदेश से मंगाबऽ धरि के काज एही सचिवालय के छै। कामदार के दुर्घटना वा देहांत भेलाक 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण कागजात अहाँ अपन नगरपालिका वा गांव पालिका कार्यालय के मार्फत अथवा सीधा सचिवालय में जमा कऽ कऽ अधिकतम 7 लाख रुपया तक के सहायता लऽ सकै छी। एकर अतिरिक्त सरकार द्वारा मृतक के बाल बच्चा के 12 कक्षा धरि निःशुल्क शिक्षा के व्यवस्था सेहो कयल गेल छै। एते निमन से हमरा समझा देली सर, ते लेल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बटला से बढ़ै छै, अहूँ सब ई जानकारी दोसरों के देबै। नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय, बबर महल, काठमांडू। संपर्क फोन नंबर 01 53 20 311 आ 53 20 433। ईमेल welfare@feb.gov.np। वेबसाइट www.feb.gov.np। आर्थिक सहायता के लिए निःशुल्क श्रम कॉल सेंटर की नंबर 1141 1660 015 0005। कार्यक्रम में आब एकटा सूचना। वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय अप्रवासी स्रोत केंद्र उप केंद्र सूचीकृत करऽ लागल अछि। वैदेशिक रोजगारी के सुरक्षित, मर्यादित आ व्यवस्थित बनेबाक नेपाल सरकारक उद्देश्य के सहयोग पहुंचेबाक लेल स्थानीय तह में संबद्ध कामदार तथा ओकर सभक परिवार के अधिकारी के सूचना, परामर्श तथा अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करबाक लेल अप्रवासी स्रोत केंद्र उप केंद्र संचालन होइत आयल अछि। ई केंद्र उपकेंद्र के कार्य के व्यवस्थित करबाक लेल अप्रवासी स्रोत केंद्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 स्वीकृत भ कार्यान्वयन में आयल अछि। एहि कार्यविधि के दफा 11 में अप्रवासी स्रोत केंद्र उपकेंद्र संचालन तथा व्यवस्थापनक लेल सूचीकरण संबंधी व्यवस्था रहला कारणे अप्रवासी स्रोत केंद्र संचालन करबाक इच्छुक वा संचालन क रहल गैर सरकारी संस्था सब वही कार्यविधिक अनुसूची 3 अनुसार के ढांचा में संबंधित स्थानीय तहक सिफारिश सहित स्थानीय तह द्वारा संचालन कैल जावला अप्रवासी स्रोत केंद्र उपकेंद्र के हक में अनुसूची 4 अनुसार के ढांचा में 2079 साल बैसाख मसांत धरि में सूचीकरण के लेल निवेदन पेश करबाक लेल वैदेशिक रोजगार बोर्डक सचिवालय अनुरोध कयलक अछि। संगे कार्यविधि सहित निवेदन के ढांचा आ अन्य आवश्यक सूचना एवं जानकारी सचिवालय के फोन नंबर 53 20 311 53 20 433 वा श्रम कॉल सेंटर 1141 में फोन कर वा ईमेल ठेगाना info@feb.gov.np से प्राप्त कैल जा सकबाक वा सचिवालय के वेबसाइट feb.gov.np में देखबाक लेल तथा डाउनलोड क सकबाक सेहो जानकारी करौलक अछि। एहिना ऑनलाइन प्रणाली प्रयोग क स्थानीय तह सँ आर्थिक सहायताक लेल निवेदन द सकबाक संबंध में सेहो जानकारी सुनू। श्रम स्वीकृति ल वैदेशिक रोजगारी में गेल कामदारक करार अवधि में वा करार अवधि समाप्त भेल 1 वर्ष भीतर कोनो कारण सँ मृत्यु, अंग भंग वा गंभीर रोगी भेला पर घटना भेल तिथि सँ 1 वर्ष भीतर बोर्ड सँ नियमानुसारक आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिक लेल स्थानीय तह मार्फत सेहो निवेदन द सकबला भेल अछि। नियमावली में रहल व्यवस्था के थप सरल आ सहज बनेबाक उद्देश्य सँ बोर्डक सचिवालय सँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली के विकास क कार्यान्वयन में आनय लागल अछि।
ई ऑनलाइन प्रणाली के यूजर नेम पासवर्ड प्रयोग कर बोर्ड सचिवालय से प्रवाह होबा वाला सेवाक लेल स्थानीय सेवाग्राही सबके सहरण करबाक लेल सब स्थानीय सचिवालय किछु अनुरोध सेहो कयलक अछि। एहि चैत्र मासांत भीतर आधिकारिक व्यक्तिक संपर्क नंबर, ईमेल ठेगाना आ दस्खत नमूना उल्लेख कर सचिवालय में पत्राचार करबाक लेल बोर्ड आग्रह कयलक अछि। ऑनलाइन प्रणाली एवं कार्यविधि सहित यही से संबंधित आवश्यक सूचना श्रम कॉल सेंटर 1141 में फोन क सेहो बुझि सकबाक बोर्ड जनौलक अछि। महोत्तरी जिला में चालू आर्थिक वर्ष के 8 महीना में वैदेशिक रोजगारी में जान गुमाओल 20 गोटे के लाश महोत्तरी आनल गेलै छै। ओहि लाश में से कोरोना वायरस के कारण से विदेशे में जान गमौने 4 गोटे के अस्तु मात्रे आनल गेलै छै। बाकी 16 गोटे के लाश आइन क घरे परिवार में अंतिम संस्कार कयल गेलै छै। स्थानीय सरकार सभक नेतृत्व में हेल्पटास नेपाल के प्राविधिक सहयोग में महोत्तरी जिला के 4टा स्थानीय तह में दलित समाज उत्थान समिति नेपाल संचालन कर रहल सुरक्षित आ प्रवासन सामी परियोजना अंतर्गत जिला तह में पत्रकार सब संग सुरक्षित वैदेशिक रोजगार संबंधी अंतरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम में ओ तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेलै छै। सार्वजनिक कयल गेल तथ्यांक में मृतक सब के संख्या आ प्रवासी स्रोत केन्द्र महोत्तरी में आयल मात्र रहल, मुदा मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक सामी परियोजना के कार्यक्रम अधिकृत देवनारायण मंडल जानकारी दिलैन। ओ एखनो देश के तथ्यांक सिस्टम एकदम कमजोर रहल में कोन जिला के कहिया आ कोन देश में मृत्यु भेल तथा लाश कहिया स्वदेश में आयल सहित के तथ्यांक ओ आप्रवासी स्रोत केन्द्र संबंधित सरोकार वाला मंत्रालय विभाग सब संग समन्वय कर रहल आ किछुए दिन में ओ तथ्यांक उपलब्ध करेबाक बतौलैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डक वेबसाइट www.fepb.gov.np से फुर्सत के समय में देख सकै छी। समय संकेत लगभग द चुकल अछि। दोसर सप्ताह से हो वैदेशिक रोजगार संबंधी सामग्री सब सुनब। ई कार्यक्रम अपने सब रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केंद्र बर्दिवास से रवि दिन साँझ 5:30 बजे मैथिली भाषा में सुन सकैत छी। आजु कार्यक्रम से नेहा झा आ प्राविधिक मित्र शंभु ढुंगाना के संगे कार्यक्रम संयोजक अरविंद मिश्र के आज्ञा देल जाय। नमस्कार।